हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे 30 डेज स्टडी स्ट्रेटेजी का 29 डेज हो जा रहा है और लास्ट 7 डेज अब हमारे पास बचे हुए हैं। और अभी बज रहा है, देखो, रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी सोने गई ही नहीं हूँ। मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया है। मैं मेरे पूरा बुरी तरह से मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया है। और आई नो बहुत आप लोग भी के भी मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है। और सेम मैं ऐसा फील कर रही हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करके बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ऐसा लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट को देखने जा रही हूँ तो कुछ छूट जा रहा है, कुछ को देखती हूँ तो इधर छूट रहा है। और मैं नहीं जानती मेरा क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है रिजल्ट एग्ज़ाम में। बट अभी देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं ना, कमेंट आ रहा था कि बहुत से लोगों का ना पढ़ाई बिल्कुल मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में और वो गिव अप कर रहे हैं। देखो, मैं मानती हूँ गिव अप तो बहुत, अब बिल्कुल तैयारी नहीं है, स्कोर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर आप गिव अप हो ही जाते हैं, वो मैं मानती हूँ, जो प्रैक्टिकली जो बात सच है। बट थोड़ी सी भी अगर आपको लग रही है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ी सी भी अगर आपको लग रही है कि नहीं आप कर सकते हो ना, तो प्लीज़ ये 6-7 दिन को भी ना हल्के में नहीं लेना। मेरे साथ भी सेम ऐसा हो रहा था। बट मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब मेरी एक छोटी सी बच्ची है और घर पर भी क्या है ना कि अभी 31st और आपका एक को ना बहुत डिस्टर्बेंस रहा, बहुत डिस्टर्बेंस रहा। और ये 2 दिन मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरा एग्जाम किसी कीमत पे नहीं निकलेगा, इस टाइप का फीलिंग्स मेरे अंदर आने लगा था। बट मैं वापस से अपने आप को वापस लाई हूँ और मैं पूरा अपना 100% एफर्ट लास्ट डे तक देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जरा सा भी किसी भी जगह पे कोई रिग्रेशन नहीं रखना है। मैं देखो, मैंने ना बाकी सब्जेक्ट का तो आप लोगों को बताया था कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। बट फिलहाल देखो, मैं ना करंट अफेयर और जीएस को एकदम छोड़ देना चाहती थी, सच्चाई बता रही हूँ, छोड़ देना चाहती थी। बट फिर मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि देखो, मैथ्स ना मेरा थोड़ा वीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं मैथ्स में परसेंटेज पढ़ ली हूँ, सब कुछ कर ली हूँ, फिर भी जब क्वेश्चन बनाने जाती हूँ तो बहुत से क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे हैं मॉक में, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये तो पीडीएफ से देखना है। और जीएस ना मैं पहले थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हूँ, मतलब अगर कहूँ तो जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो उसका डिटेल में मैं पढ़ी हूँ। बट अभी क्या है ना, बहुत दिन से 2-3 साल हो गया है जब मैं बीपीएससी टीआरई 1 वाला एग्जाम दी थी ना, तब पढ़ी थी। तो क्या है कि अभी मेरा ये सब चीज़ में रिवीजन भी नहीं है, बहुत दिन साल से रिवीजन छूट गया है, तो कहीं ना कहीं अभी मतलब मैं भूल गई हूँ। बट फिर भी मैं देखूंगी तो मुझे याद आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो देखो, जीएस का ना मेरे पास एक पीडीएफ है अध्ययन मंत्र का, जिसमें 1000 क्वेश्चंस ने सर ने करवाया है। तो उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अगर किसी को चाहिए तो आप वहां से ले लेना। और मतलब मैं उसी पीडीएफ से ना इस जीएस क्वेश्चंस को लगाऊंगी, जैसे मैंने कल लगाया भी है। तो मैं अभी तक उसमें 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली हूँ। और लाइक कुछ भी मुझे ऐसे थोड़े से डाउट लग रहे हैं तो मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जीएस का अगर वो 1000 क्वेश्चंस को मैं अगर अच्छे से एक बार लगाऊंगी ना, तो बहुत प्रोबेबली चांस है ना कि मैं 1-2 क्वेश्चंस मैच कर जाए, ठीक है। तो मैं उसको लगा रही हूँ। और करेंट अफेयर्स का सचिन अकेडमी पे सर ने पीडीएफ, पता नहीं क्यों सर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, डाले ही नहीं है, अभी तक ऐप में नहीं आया है। अगर आप में से किसी के पास भी सचिन अकेडमी का करंट अफेयर्स का पीडीएफ होगा ना, तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्लीज ज्वाइन करके शेयर कर दे, सभी को हेल्प हो जाएगी। और अब नहीं आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं वीडियो से कंप्लीट करूँ। तो ये दोनों इतना मतलब कहने में ईजी लग रहा है, बट इसको करने में बहुत समय जाने वाला है, तो मैं ये दोनों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम इधर लास्ट में देना चाह रही हूँ। इंग्लिश में मेरा क्या रहा ना कि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा रिविजन में ना चूक गई हूँ। बाकी सबको करने में ना मैं इंग्लिश थोड़ा सा अवॉइड कर गई। तो क्या है कि मुझे इंग्लिश में क्विक रिवीजन करना है और इसको मैं पीवाईक्यू से करूंगी। देखो, मेरे पास ना यूथ पब्लिकेशन का मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका भी पीडीएफ है, मैं पहले बता रही हूँ। तो इसको ना मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन करूंगी। अब देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो ये सब क्या है ना, थोड़ा स्पीड में क्या है, मतलब देखो पढ़ा हुआ तो मेरा सब है, इवन मैं बहुत हद तक मेरी तैयारी मतलब पढ़ी हुई हूँ। बट क्या है ना कि अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते, मल्टीपल टाइप्स रिवीजन नहीं करते ना, तो आपका सब पढ़ा बेकार हो जाता है। और मेरे साथ सेम यही चीज हो रहा है।
मैंने इंग्लिश में मैं सारा ग्रामेटिकली एक एक चैप्टर्स का मैंने नोट्स बनाया है, उसको पढ़ी हूँ, एक बार रिवीजन भी करा है। बट देखो मैं सबके जैसे नहीं हूँ। बहुत लोग होते हैं ना जिनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, वो एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है, उन्हें सब कुछ याद रहता है। बट मैं ऐसी नहीं, मतलब मेरा अभी फिलहाल तो, और घर के काम इतने सारे प्रेशर, बच्चे का स्कूल का देखो, घर के खाने में क्या बनना है, घर के सामान में क्या कम है ज़्यादा है, हस्बैंड का, मतलब इतने चीज़ मेरे दिमाग में चलता है ना कि मेरे को सच बताऊँ ना तो मैं बहुत भूल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अभी बहुत बुरा लग रहा है कि इतना कम टाइम मिला एग्जाम में कि मतलब सही से मैं रिवीजन भी नहीं कर रही हूँ, जबकि मेरे पास सब चीज़ तैयार है। अगर मैं इसको एक दो बार अच्छे से रिवीजन कर पाती ना तो शायद मैं और कॉन्फिडेंस महसूस करती। सारे सब्जेक्ट को लेकर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पढ़ा हुआ सब चीज़ है, मेरे को आ रहा है, बट अच्छे से जो रिवीजन होना चाहिए ना वो चीज़ नहीं है। अब मतलब इस चीज को, मतलब मैं उतना टाइम, बस टाइम की कमी की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। ठीक है, तो मॉक तो दूंगी जो दे पाऊंगी, मतलब एक मॉक दो सोची थी, बट यहाँ तो एक भी मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब कोशिश करूंगी कि एक या दो जो लगा पाऊँ लगाऊं। मैथ्स में मैं फॉर्मूला देखूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे चैप्टर्स है जिसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। लाइक हो गया आपका मेंस्ट्रुएशन, मैंने देखा है बट अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। ज्योमेट्री वगैरह का नहीं हो पाया है और हो भी नहीं पाएगा अब। और क्या हुआ ना कि मैं ये जो लास्ट मोमेंट पे ना, पहले जैसे तैयारी कर रही थी तो पीआरटी लेवल के हिसाब से तैयारी हो रहा था, तो उस टाइम पर क्या है कि आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया, फिर उसके बाद ये फ्रैक्शन हो गया, लाइक इस तरह का जितना भी इजी इजी पॉइंट, मतलब कि टॉपिक्स थे ना, डेसिमल हो गया, रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, लाइक इस तरह का जितना भी चैप्टर्स था ना, रेशियो वगैरह, तो वो सब को ही सर ने सचिन अकेडमी के बैच पे करवाया था, तो मैं उसे ही की थी। बट इधर सडनली जो चेंज हुआ सारा चीज, तो ये जो नए चैप्टर्स ऐड हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज तो थोड़ा बहुत सर ने करवाया था, बट प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ट्रेन, एवरेज, ये सब जो चैप्टर्स ऐड हुए ना, तो मैं कहीं ना कहीं उन सब चैप्टर्स को ना ठीक से नहीं, मतलब वो सब थोड़ा इग्नोर हो गए। तो मैं अभी क्या सोच रही हूँ ना कि जब मैंने उसको पढ़ा है और अगर उसमें से मेरा कुछ छूटेगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लगेगा, तो मैं अभी फॉर्मूला, एटलीस्ट फॉर्मूला एक बार निकाल के फटाफट रिविजन करूंगी, और रिविजन 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 और सिर्फ रिविजन करूंगी, कुछ भी अब मुझे नया नहीं करना है। और ये दोनों को बस मैं थोड़ा सा ऐड की हूँ और देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, क्योंकि देखो अभी 7 डेज हैं, तो अगर मैं इसको ज़्यादा टाइम दूंगी तो ज़्यादा चांस है कि मैं एक दो दिन में इसको कंप्लीट कर लूँ, और अच्छे से करूँगी तो शायद 3 दिन चला जाए, तो ठीक है 3 दिन भी चला जाता है, तो अगर इससे भी मेरा 10 मार्क्स भी अगर इससे मैं बना लेती हूँ ना तो बहुत होगा। क्योंकि मैं मॉक का कुछ कह नहीं सकती, जैसे मेरा ना 200+ का था, तो देखो 200+ तो ठीक है आ रहा है, बट ऐसा होता है ना कि सम टाइम 210 के आसपास ही में मैं रह जा रही हूँ। कभी कभी तो मतलब ऐसा हो रहा है कि एक मॉक में, तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक मॉक लगाई थी, तो उसमें मेरा 201 मार्क्स, मतलब लाइक ऐसा लगा जस्ट टच कर रही हूँ 200। तो मैं कुछ भी कॉन्फिडेंस खुद को लेके बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये मेरी प्रिपरेशन है, और मुझे इतना पता है कि सबकी प्रिपरेशन ऐसे ही है, सब आधे अधूरे प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम देने जा रहे हैं। बट क्या है ना कि बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरे पास सारा चीज़ है, मटेरियल है मेरे पास पढ़ने के लिए, सारे ये आपके पास प्रोवाइड है, पीडीएफ हो गया, चाहे जो भी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं टाइम का इतना कमी है, इतना कमी है कि मतलब इतने कम टाइम में ना अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ, और अगर उसमें से कुछ छूटेगा तो मुझे रियली बहुत बुरा लगेगा। बट क्या कर सकते हैं, इस टाइम सभी के लिए कम है, और जो टाइम है अब जो भी है, जो भी टाइम में मुझे करना है, तो बस यही मेरा अभी प्लान है, ये मुझे करना है। और क्या है ना कि थोड़ा सा बुरा इस बात का भी लग रहा है कि देखा जाए ना तो घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है मेरा, और मेरी बेटी पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, घर पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इवन मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द, लाइक इस टाइप से कंटिन्यू बैठे रहो, या फिर इस टाइप से बहुत से इश्यूज लग रहे हैं। तो मुझे ना लास्ट मोमेंट पे ऐसा लग रहा है ना कि अब कैसा भी अच्छा बुरा जो भी एग्जाम जाना है जाए, बट मेरा जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए। ठीक है, अब मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख कब आए और मैं एग्जाम दूं और थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करूं। रियली बता रही हूँ, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा दिन और मिल जाता तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाता, सब बिल्कुल नहीं आ रहा है मेरे मन में। बस लग रहा है कि बस किसी तरह एग्जाम अब खत्म हो, क्योंकि बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी इस टाइप का फील हो रहा है। और जो भी हाउस वाइफ होंगी, मदर होंगी, वो बहुत अच्छे से मेरे साथ रिलेट कर रही होंगी, मैं जानती हूँ। और स्पेशली जो अनमैरिड है उनके लिए तो मेरा स्पेशली ये, मतलब एक आप बोल सकते हो कि मतलब मैं ये आप लोगों के लिए ही कह रही हूँ कि आप लोगों के पास बहुत
अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको किसी और चीज़ का बर्डन नहीं है सिवाय पढ़ाई का। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, ठीक है। अगर इस बार नहीं भी होता है ना, तो आप नेक्स्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो गलतियां मैंने की, जिस वजह से आज मुझे इस फेज में आके सारा चीज़ को करना पड़ रहा है ना, वो मैं ही जानती हूँ कि कितना टफ हो जाता है, कितना टफ। एक तो कंपटीशन, उस पर से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप मतलब कि अगर आप मैरिड हो और आपकी एक मतलब आप अगर मदर हो, तो आपके लिए ना ये चैलेंज एकदम डबल ट्रिपल, आप जो भी बोल सकते हो जाता है। और अगर आपको बिल्कुल किसी का सपोर्ट नहीं है, तो मैं बता भी नहीं सकती कि क्या कुछ हो जाता है। और इसमें कुछ नहीं होता है, ये मेरे सपने हैं, मेरे एम है। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब को नहीं करूंगी तो मुझे, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगी तो मेरा कुछ नुकसान है, बट ये मेरा खुद का सपना है। और ये टूटता हुआ आप देखोगे ना जब अपने सामने से, तो बहुत बुरा फील होता है। तो इसलिए जिनके पास भी अपॉर्चुनिटी है ना, आप प्लीज रात दिन एक कर दें। आपको मूवी देखने का टाइम बाद में भी मिल जाएगा, फ्रेंड्स के साथ घूमने का टाइम बाद में भी मिल जाएगा, लाइक बहुत कुछ करने का टाइम, सब कुछ बाद में मिल जाएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ना अब मैं लेट हो गई हूँ, बट मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। इस वजह से मेरी भी अपनी एक जिद है कि नहीं, जो भी हो लेट ही सही, मैं करना तो मुझे है, कुछ ना कुछ जगह, किसी जगह पे तो मुझे खुद को लाना ही है। तो बस ये बात है कि थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इसलिए अपने अभी लास्ट 7 डेज में गिव अप नहीं करना, जो भी हो जैसा भी हो लास्ट तक जाओ। और हाँ, एग्जाम तो सबको ही देना, जो भी जाओगे एग्जाम देना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है, एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो गिव अप करना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। सो यही मेरी स्ट्रेटजी है फिलहाल की। और मिलते हैं नेक्स्ट मतलब कि वीडियो में। और मैं भी थोड़ा सा अभी इधर वीडियो वगैरह को इग्नोर कर रही हूँ कि एक दो बनाऊंगी और नहीं तो छोड़ दूंगी, क्योंकि फिर मुझे कमेंट आते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि चलो कोई मेरा इंतजार कर रहा है करके मैं थोड़ा सा वीडियो में आ जाती हूँ, बट मैं भी थोड़ा सा इग्नोर करूँगी, क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है वीडियो बनाने का। और लाइक थोड़ा सा ना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसा चीज़ चल रहा है ना, तो लग रहा है समझ नहीं आता कि कैसे कैसे किधर क्या हैंडल करूं। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें। किसी भी तरीके की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अगर वहां पर जहां तक हो सकेगा मैं सभी को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।